जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों। देखिए आज है आपका 15 जुलाई 2022 और हम लोग कल का जो है करंट अफेयर को देखेंगे। वीडियो को दोस्तों आप कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर पीछे में बैकग्राउंड में पानी गिरने का नॉइस आ रहा होगा दोस्तों तो माफ़ करिएगा। देखिए पहला प्रश्न, देखिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का इको फ्रेंडली आईआईटी कैंपस का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन को देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है भिलाई। देखिए इसके संबंध में विशेष कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में इको फ्रेंडली आईआईटी कैंपस का निर्माण किया जा रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी भिलाई के नए कैंपस का भूमि पूजन 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और वर्ष 2023 आने वाले 2023 के जनवरी माह से छात्र यहां पढ़ाई करेंगे और इस कैंपस का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कराया जाएगा। याद रखना है कि 543 एकड़ में बन रहा यह कैंपस लॉर्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड कंपनी L&T द्वारा बनाया जा रहा है। और इसके पहले चरण में सरकार ने इसके लिए दोस्तों 700 करोड़ रुपए दिए थे। अब देखिए दोस्तों कि इम्पोर्टेंट है भिलाई, भिलाई विशेष इसके बारे में सुन लीजिए, है ना। भिलाई जो है एग्जाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, इनके उपनाम को भी आपको याद रखना है। देखिएगा एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कहाँ है, भिलाई में ही है, भिलाई स्टील प्लांट। और छत्तीसगढ़ की इस्पात नगरी के नाम से जाने जाते हैं भिलाई, छत्तीसगढ़ की खेल राजधानी के नाम से जाने जाते हैं भिलाई, छत्तीसगढ़ की ज्ञान राजधानी के नाम से जाने जाते हैं भिलाई, छत्तीसगढ़ की सिलिकॉन सिटी भिलाई, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण मंडल का मुख्यालय भिलाई में है, छत्तीसगढ़ पुलिस दूरसंचार मुख्यालय भिलाई में है, नेशनल हैंडबॉल अकादमी भिलाई में है, ठीक है। तो ये सब आपको रखना है याद। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए हाल ही में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने छत्तीसगढ़ के किस रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए साप्ताहिक ट्रेन की शुरुआत की है। ऑप्शन को देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है अंबिकापुर। देखिए इसके संबंध में विशेष कि रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने 14 जुलाई को अंबिकापुर दिल्ली ट्रेन की जो है शुरुआत की है। राजधानी लेवल की साप्ताहिक ट्रेन की सरगुजा संभाग में लंबे समय की मांग की जा रही थी। और ये है कि सरगुजा संभाग के यात्रियों को पहली बार सीधे राजधानी जाने का लाभ मिलेगा। और ये जो ट्रेन है अंबिकापुर से निज़ामुद्दीन दिल्ली तक चलेगी, याद रखना है निज़ामुद्दीन तक। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, ये है देखिए हाल ही की घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा गोमूत्र कितने रुपए लीटर में खरीदेंगी। ऑप्शन को देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है 4 रुपए में। देखिए कि हाल ही की घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा गोमूत्र 4 रुपए प्रति लीटर में खरीदेंगी। और 20 जुलाई से रायपुर जिले के 3 गौठानों से इसकी शुरुआत की जा रही है। याद रखना है दोस्तों, गौमूत्र से बायो फर्टिलाइजर और बायो इंसेक्टिसाइड तैयार किए जाते हैं। गौमूत्र में यूरिया सहित अनेक मिनरल और एंजाइम भी होते हैं। फर्टिलाइजर के रूप में गौमूत्र का इस्तेमाल करने से सूक्ष्म पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो है पोटास का अवशोषण बढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है देखिए हाल ही में आई विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम रिपोर्ट के अनुसार भारत लैंगिक समता में विश्व में कौन से स्थान पर है। ऑप्शन को देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है 135वें। देखिए इसके संबंध में विशेष कि विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट में भारत को लैंगिक समता के मामले में विश्व में 135वें स्थान पर रखा गया है। और पिछले साल से आर्थिक भागीदारी व अवसर के क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए 5 पायदान ऊपर चढ़ा है। कुल 146 देशों के सूचकांक में सिर्फ 11 देश ही भारत से नीचे हैं। और देखिए कि लैंगिक समता वाले देशों में आइसलैंड जो है वो टॉप पर है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है देखिए हाल ही में आई टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। ऑप्शन को देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है स्कॉटलैंड। देखिए इसके संबंध में विशेष कि हाल ही में आई टाइम आउट 2022 इंडेक्स इसके अनुसार स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। और देखिए कि इसके बाद शिकागो, मेडलिन, ग्लासगो, एम्स्टर्डम, प्राग, माराकेच का स्थान है। बर्लिन, मॉन्ट्रियल और कोपेनहेगन टॉप 10 सर्वश्रेष्ठ शहरों में शामिल है। और इस सूची में भारतीय शहरों में मुंबई 14वें स्थान पर है जबकि दिल्ली 26वें स्थान पर है। चलिए अगला देखिएगा, ये है देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी की दर कितनी है। ऑप्शन को देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है 0%। देखिए इसके संबंध में विशेष कि वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री को वस्तु व सेवा कर जीएसटी से छूट दी गई है। याद रखना है वित्त मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा पहल की पृष्ठभूमि में आया है।
इस पहल के तहत आज़ादी के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में हर भारतीय को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जिले में हटकेश्वर नाथ मंदिर स्थित है? ऑप्शन को पढ़कर कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।